ब्रह्म सूत्र के अध्यास भाष्य की चर्चा प्रारंभ हुई है। भगवान भाष्यकार ब्रह्म सूत्र नामक ग्रंथ के अनुबंध चतुष्टय अंतःपाती विषय और प्रयोजन जिस अध्यास के अधीन है उस आत्मानात्मा के अध्यास का आक्षेप समाधान आदि द्वारा निरूपण कर रहे हैं। जब तक अध्यास सिद्ध नहीं होगा तब तक वेदांत के अनुबंध चतुष्टय अंतःपाती विषय जो ब्रह्मात्म एकत्व है ये सिद्ध नहीं होगा। ब्रह्मात्म एकत्व रूप विषय की सिद्धि के लिए आवश्यक है आत्मानात्मा का अध्यास सिद्ध होना। और जो अनुबंध चतुष्टय अंतःपाती फल है, वेदांत का फल क्या है? बंधन की ज्ञान मात्र से निवृत्ति। तो ज्ञान मात्र से बंध की निवृत्ति के लिए आवश्यक होगा बंध को अध्यस्त बताना, कल्पित बताना, मिथ्या बताना, अर्थाध्यास रूप दिखाना। तो ज्ञान मात्र से बंध की निवृत्ति रूप प्रयोजन की सिद्धि भी अध्यास के अधीन है। इसीलिए उपोद्घात भाष्य में भाष्यकार भगवान बड़े प्रयास से अध्यास का निरूपण कर रहे हैं। तो पहले पूर्व पक्षी ने आत्मानात्मा के अध्यास पर आक्षेप किया, कहा कि आत्मानात्मा का अध्यास हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? तो पूर्व पक्षी के मतानुसार अध्यास के लिए आवश्यक है पूर्व प्रमा से जन्य संस्कार। पूर्व प्रमा वो भी कौन सी? तो अधिष्ठान सामान्य तथा अध्यस्त विशेष के वास्तविक एकत्व को विषय करने वाली प्रमा। जो अधिष्ठान होता है उसके दो अंश होते हैं, एक सामान्य अंश, एक विशेष अंश। सर्पोयम इस अध्यास में अधिष्ठान कौन है? रज्जु अधिष्ठान है, अध्यस्त है सर्प। तो अधिष्ठान भूता रज्जु के दो अंश कौन से हैं? एक है सामान्य अंश इदम और विशेष अंश है रज्जुत्व अंश, रज्जु। तो अधिष्ठान भूत रज्जु का जो सामान्य अंश यानी इदम अंश और अध्यस्त सर्प का जो विशेष अंश वो है सर्प अंश। वो विशेष है ना। और इन दोनों का जो वास्तविक एकत्व, इसको विषय करने वाली जो पूर्व प्रमा, तो वास्तविक सर्प जब देखेंगे तो वहाँ पर अयम सर्प ये जो ज्ञान होगा
वास्तविक सर्प को देख करके यह प्रमा है कि नहीं? और इस प्रमा में विषय कौन बन रहा है? जो अयम यानी इदम अर्थ है और सर्प अंश है और दोनों का एकत्व है। वहाँ अयम सर्प वास्तविक सर्प को देख करके होने वाला जो अयम सर्प इत्याकारक ज्ञान, इस ज्ञान में इदम अर्थ और सर्प का एकत्व है कि नहीं, अभेद है कि नहीं? वो कल्पित अभेद है कि वास्तविक अभेद है? वास्तविक सर्प को देख करके अयम सर्प ये निश्चय हो रहा है। इसका विषयभूत जो इदम अर्थ और सर्प, इन दोनों का जो अभेद है वो वास्तविक अभेद है कि नहीं? वास्तविक अभेद है। और उस वास्तविक अभेद को विषय करने वाला जो ज्ञान, उसे प्रमा कहा जाएगा। प्रमात्मक ज्ञान तो अबाधित अनधिगत विषय के ज्ञान को कहा जाता है ना। तो अबाधित अनधिगत ज्ञान हुआ सर्पोयम इत्याकारक ज्ञान, अबाधित अनधिगत विषय विषय ज्ञान, इसलिए इसे कहा जाएगा प्रमा। और इस प्रमा में सामान्य अंश इदम, विशेष अंश सर्प, दोनों के एकत्व को भी विषय किया जा रहा है। और इस अनुभव से जन्य एक संस्कार होगा कि इदम अर्थ और सर्प एक है, ऐसा एक संस्कार पड़ेगा ना बुद्धि में। अनुभव से संस्कार की उत्पत्ति होती है, अनुभविता की बुद्धि में। तो वास्तविक सर्प का सर्पोयम ऐसा अनुभव जिसको हो रहा है, उसकी बुद्धि में एक संस्कार पड़ेगा, इदमर्थ और सर्प के अभेद विषयक संस्कार। और उस अभेद विषयक संस्कार से जन्य माना जाएगा अध्यास को। का मतलब अध्यास के लिए पहले वास्तविक रूप से ज्ञान होना जरूरी है। वास्तविक सर्प का ज्ञान जिसको होगा, उसी को फिर सर्प का अध्यास होगा। ये कहना है पूर्व पक्षी का। बाजार में रखा हुआ जो चांदी है, इदम रजतम ऐसा, उसका वास्तविक इदम अर्थ तथा रजत अर्थ को एकत्व करने वाला ज्ञान हुआ। उससे जन्य इदम अर्थ और रजत का अभेद विषयक संस्कार बुद्धि में पड़ा। फिर सुक्ति में रजत की भ्रांति हो सकती है, इदम रजतम ऐसी। तो भ्रांति के लिए आवश्यक है प्रमा से एक अधिष्ठान सामान्य और अध्यस्त विशेष के एकत्व विषयक प्रमा से जन्य संस्कार। उस संस्कार से उत्पन्न होगा अध्यास। अध्यास का कारण पूर्व पक्षी मानते हैं उस संस्कार को। कौन से संस्कार को? प्रमा से जन्य एकत्व विषयक संस्कार को। तो जैसे वास्तविक रजत को देख करके आपको इदम रजतम इत्यादि में इदम अर्थ और रजत के वास्तविक एकत्व का संस्कार प्राप्त हो जाता है, ऐसे आत्मा में अनात्मा शरीर आदि का अध्यास होने के लिए भी आवश्यक होगा अधिष्ठानभूत
आत्मा के सामान्य अंश तथा अध्यस्त जो शरीर आदि इनके विशेष अंश के एकत्व को विषय करने वाली वास्तविक प्रमा से उत्पन्न होने वाला संस्कार, ये जरूरी है। और प्रमा के लिए जरूरी है आत्मात्मा का वास्तविक एकत्व होना, जैसे इदम रजतम इत्यादि में वास्तविक एकत्व है। और पूर्व पक्षी कहते हैं उस प्रकार का आत्मात्मा का वास्तविक एकत्व हो नहीं सकता। क्यों? कि ये परस्पर विपरीत स्वभाव वाले हैं, अंधकार और प्रकाश के तरह। इसलिए आत्मा के सामान्य अंश और अनात्मा शरीर आदि के विशेष अंश के वास्तविक एकत्व को विषय करने वाली प्रमा नहीं होगी तो तज्जन्य संस्कार जो कारण है अध्यास का, वह भी सिद्ध नहीं होगा। तो कारणाभावात तो अध्यास नहीं हो पाएगा। ये पूर्व पक्षी का कथन है। इसलिए पूर्व पक्षी ने कहा आत्मा में अनात्मा शरीर आदि का इतरेतर भाव यानी अध्यास तथा उनके धर्मों का अध्यास नहीं होता है, ये मानना ही युक्तियुक्त है। ऐसे अनात्मा शरीर आदि में आत्मा तथा आत्मा के धर्मों का अध्यास भी नहीं होता है, यह मानना ही उचित होगा। यहाँ तक की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। मिथ्येति भवितुम युक्तम, इसमें मिथ्या का अर्थ है नहीं होगा। मिथ्या शब्द यहाँ कल्पित अर्थ में नहीं, अपितु निषेध अर्थ में है। अब समाधान भाष्य है, ये इतने को कहा गया आक्षेप भाष्य। आत्मात्मा के अध्यास विषयक आक्षेप भाष्य। समाधान भाष्य होगा तथापि, यहाँ से प्रारंभ। तो तथापि अन्योन्यस्मिन् अन्योन्यात्मकताम् अन्योन्य धर्मांश्च अध्यस्य इतरेतर अविवेकेन अत्यंत विविक्तयोर्धर्मधर्मिनोर मिथ्या ज्ञान निमित्त सत्यान्द्रिते मिथुनीकृत्य अहम इदम ममेदम इति नैसर्गिको अयम लोक व्यवहार, तथापि से लेकर के लोक व्यवहार यहाँ तक का समाधान भाष्य है। एक वाक्य है समाधान भाष्यात्मक। तो इस वाक्य के प्रारंभ में तथापि शब्द का प्रयोग है ना, तो जैसे यत और तत् इन दो सर्वनामों का नित्य संबंध होता है, यत तदोर नित्य संबंध, ऐसे तथापि और यद्यपि का भी आपस में नित्य संबंध माना जाता है। और नित्य संबंध के जो दो संबंधी होते हैं वो प्रायः साथ में ही रहते हैं। कभी दो में से एक को देखा जाए, दूसरे को न देखा जाए, तो एक संबंधी ज्ञानम अपर संबंधी स्मारकम एक नियम है। एक संबंधी का ज्ञान दूसरे संबंधी का स्मरण कराता है। स्मारक होता है का मतलब स्मरण कराने वाला होता है। तो यहाँ यद्यपि का संबंधी जो तथापि है, इसका प्रयोग हुआ, इसलिए क्या होगा कि तथापि शब्द यद्यपि शब्द का स्मारक बनेगा, स्मरण कराएगा, याद दिलाएगा।
और वो जो तथापि शब्द के द्वारा स्मारित यद्यपि शब्द है उसका अन्वय होगा युक्तम के बाद में तथा और पूर्ण विराम के पहले, युक्तम यद्यपि, ऐसा। तो ये पूर्व पक्षी कहेंगे कि ये, यानी सिद्धांति कहेंगे यद्यपि ये युक्त है, तथापि ये सिद्धांति कह रहा है। तो सिद्धांति पूर्व पक्षी से तथापि कहते समय पूर्व पक्षी के द्वारा आक्षिप्त आत्मानात्मा के अध्यास का आक्षेप परिहार करने के लिए 3 विकल्प करके पूछते हैं। आप कह रहे हो कि आत्मानात्मा का अध्यास नहीं हो सकता, ऐसा कौन कह रहे हैं? सिद्धांति पूर्व पक्षी से। आत्मानात्मा का अध्यास हो नहीं सकता, ये पूर्व पक्षी का कथन है। सिद्धांति कहते हैं क्यों नहीं हो सकता, बताओ। क्या आप ये कहना चाहते हो कि आत्मानात्मा का अध्यास निश्चायक कोई युक्ति नहीं है, अयुक्त है आत्मानात्मा का अध्यास, इसलिए आत्मानात्मा का अध्यास हो नहीं सकता, ये प्रतिज्ञा कर रहे हो। एक विकल्प हुआ ना, अयुक्तत्वात् आत्मानात्मा अध्यासो नास्ति, ये कहना चाहते हो क्या? दूसरा विकल्प है अभानात् वा आत्मानात्मनो अध्यासो नास्ति, ये कहना चाहते हो, या कारणाभावात् अध्यासो नास्ति, ये कहना चाहते हो। ये 3 विकल्प तथापि ये कहते समय सिद्धांति के हृदय में है। पूर्व पक्षी से सिद्धांति पूछ रहे हैं आत्मानात्मा के अध्यास का अभाव आप कह रहे हो, इसमें अयुक्तत्व के कारण यानी युक्ति का अभाव होने के कारण, या आत्मानात्मा के अध्यास की प्रतीति न होने के कारण, या आत्मानात्मा के अध्यास का कोई कारण न होने के कारण अध्यास नहीं होगा, ये कहना चाहते हो। उसमें से यदि पूर्व पक्षी प्रथम विकल्प स्वीकार करेंगे कि अयुक्तत्वात् आत्मानात्मनो अध्यासो नास्ति, हमारा ये कथन है कि आत्मानात्मा का अध्यास अयुक्त होने से हो नहीं सकता, युक्ति रहित होने से। ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहना चाहेंगे तो सिद्धांति कहते हैं कि आत्मानात्मा के अध्यास का अयुक्त होना ये कोई दोष नहीं है, भूषण है, उल्टा शोभा बढ़ाता है, अलंकार है। क्या अलंकार है? आत्मानात्मा के अध्यास का अयुक्त होना, ये दोष नहीं है अपितु अलंकार है, आभूषण है। क्योंकि आत्मा प्रकाश स्वरूप है, असंग है, उस असंग आत्मा में अनात्मा का कोई संबंध ही नहीं बनेगा, तो उसका अयुक्त होना अध्यास का उचित है। इसे तो इष्टापत्ति मान करके प्रथम विकल्प को सिद्धांति स्वीकार करेंगे। द्वितीय है कि आत्मानात्मा का अध्यास हो नहीं सकता, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं
कि आत्मानात्मा का जो अध्यास है उसकी प्रतीति नहीं हो रही है, भान नहीं हो रहा है। तो कहते हैं, कौन कहता है भान नहीं होता आत्मानात्मा के अध्यास का? आत्मानात्मा अध्यास का भान हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है कि नहीं हो रहा है आपको? आप अपने आप को वेदांत जैसा बता रहा है वैसा मानते हो, या वेदांत जैसा बता रहा है उससे विपरीत मानते हो? वेदांत आत्मा को कहता है कि निर्विकार है, उसमें जन्मादि षड्भाव विकार है नहीं, न जायते म्रियते वा विपश्चित। तो विपश्चित यानी चेतन आत्मा, उसका जन्म नहीं, मृत्यु नहीं, और अस्तित्व नहीं, वृद्धि नहीं, विपरिणाम नहीं, अपक्षय नहीं होता। ये षड्भाव विकारों से रहित है। और आप अपने आप को जन्मने वाला समझते हैं कि नहीं? जन्म हुआ है कि नहीं आपका? जन्मदिन मनाते हैं ना? तो आत्मा का जन्म होता है कि आप आत्मा है कि और कोई है? का मतलब जो जन्म ले रहा है शरीर, कल ही वो बता रहे थे मंडलेश्वर जी, जन्म मरण ये शरीर के हैं, शोक मोह मन के हैं, और भूख प्यास प्राण के हैं। प्राण, और ये भी कह रहे थे थोड़ा और विश्लेषण करके, प्राण निमित्तक होने से प्राण के माने जाते हैं, नहीं तो है किसके? मन के ही। तो जन्म मरण शरीर का है, और शरीर में अध्यास करके शरीर के धर्मों का, पहले शरीर का आत्मा में अध्यास हुआ, और फिर शरीर के धर्म जो जन्म मरणादि हैं उनका आत्मा में अध्यारोप हुआ। अन्योन्यस्मिन् अन्योन्यात्मकताम अन्योन्य धर्मांश्च अध्यस्य। तो पहले धर्मी अध्यास, शरीर का आत्मा में अध्यास, और फिर शरीर के धर्म जन्मादि का किस में अध्यास? आपके आत्मा में। और फिर मैं जन्मने वाला हूँ, मरने वाला हूँ। और सारे कर्म किए जा रहे हैं। गीता किसके द्वारा बताती है? प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार मूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। तो प्रकृति के जो गुण हैं सत्व रज, ये शरीर इंद्रिय मन बुद्धि रूप से परिणत होकर के जितने भी शास्त्रीय अशास्त्रीय कर्म हैं वो कर रहे हैं। भगवान नाम उच्चारण भी वाक कर रही है तो किसी को गाली भी दे रही है। वो कौन कर रही है? वाग इंद्रिय। और वाग इंद्रिय है प्रकृति का ही रजोगुण। अपंजीकृत पंचभूत में से रजोगुण का परिणाम वाग इंद्रिय होने से क्या कहा जाएगा? उसे माना जाएगा गुण ही, गुण का परिणाम होने से। उसी से भगवान नाम उच्चारण भी हो रहा है तो दूसरों के दोषों का उच्चारण भी हो रहा है, दूसरों को अपमानित करने वाले शब्द भी निकल रहे हैं। तो ये जो है ऐसे सब इंद्रियां गुणात्मक होने से और शरीर भी गुणात्मक होने से, अंतःकरण भी गुणात्मक होने से, शरीर इंद्रिय मन बुद्धि से ही तो कर्म हो रहे हैं सब।
कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा, इन्हीं से होते हैं। और लेकिन इनमें अभिमान करके, अहंकार है इनमें, आत्माभिमान, और मैं करता हूँ मान लेता है। तो इस प्रकार ये अध्यास पूर्वक ही मैं करता हूँ ये मान रहा है ना। तो मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, मैं जन्मने वाला हूँ, मैं मरने वाला हूँ, ये जो अध्यास का अनुभव है ये हो रहा है कि नहीं हो रहा? यही अध्यास का भान है, अध्यास का अनुभव है, अध्यास की प्रतीति है। शुद्ध आत्म स्वरूप तो न जन्म लेता है न मरता है, न करता है न भोगता है, और उसकी अनुभूति तो किसी किसी महापुरुषों को होती है, नहीं तो सहसा अज्ञानी जनों को, तो अधिकतर लोगों को यही अध्यास ही हो रहा है ना, अध्यास। इसलिए अध्यास की प्रतीति न होने से आत्मानात्मा का अध्यास नहीं होगा ये नहीं कह सकते। ये बताने के लिए भाष्यकार भगवान ने अध्यास का एक विशेषण के रूप में प्रयोग कर दिया, अयम। अयम लोक व्यवहार। कहाँ पर है अयम लोक व्यवहार? वाक्य के अंत में है ना, जहाँ समाधान भाष्य पूरा हो रहा है। अयम लोक व्यवहार, इसमें अयम शब्द का प्रयोग है कि नहीं? तो अयम शब्द का प्रयोग किसके लिए होता है? जो आप प्रत्यक्ष देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं जिस वस्तु का, उसके लिए इदम शब्द का प्रयोग होता है ना। इस समय पंढरपुर में जो लोग होंगे उनके लिए आप यह करके थोड़ी कहोगे। यहाँ जो बैठे हैं इनमें से जो आप अपने आँख से देख रहे हैं उनके लिए तो कहोगे यह, का मतलब प्रत्यक्ष का जो विषय है, प्रत्यक्ष अनुभव जिस वस्तु का हो रहा है उसके लिए माना जाता है, प्रयोग करते हैं अयम शब्द का। तो अयम लोक व्यवहार, इसमें लोक व्यवहार शब्द का अर्थ है अध्यास। लोक व्यवहार शब्द का अर्थ क्या है? लोक व्यवहार यानी अध्यास। तो अयम लोक व्यवहार का अर्थ निकला कि अध्यास प्रत्यक्ष है, अयम लोक व्यवहार है। लोक व्यवहार की जगह लोक व्यवहार शब्द का जो अर्थ है उसका प्रयोग करिए, उसके वाचक शब्द का, अध्यास का। तो अयम लोक व्यवहार यानी अयम अध्यास, यानी अध्यास प्रत्यक्ष सिद्ध है। और ये कहा जाता है नहि दृष्टे अनुपपन्नम नाम। नहीं दृष्टे अनुपपन्नम नाम का अर्थ होता है जो पदार्थ आपके अनुभव से सिद्ध है उसका अपलाप यानी निषेध आप नहीं कर सकते युक्ति मात्र से। युक्ति से सिद्ध नहीं हो रहा है ये दिखा करके जो अनुभव में आ रहा है पदार्थ उसे हटाया नहीं जा सकता, उसका अभाव नहीं बताया जा सकता। नहीं दृष्टे अनुपपन्नम नाम इस वचन का अर्थ है। तो अनुभव सिद्ध अर्थ का युक्ति से अपलाप नहीं होता। तो आत्मानात्मा का अध्यास अनुभव सिद्ध है, इसलिए उसका युक्ति से अपलाप नहीं होगा। ये दिखाने के लिए लोक व्यवहार शब्दित अध्यास का अयम ये विशेषण भाष्यकार भगवान ने जोड़ा है। ये ध्यान में आया?
तो इस प्रकार द्वितीय विकल्प का तो निषेध कर दिया। अभानात आत्मात्मनो अध्यासो नास्ति, ये जो द्वितीय विकल्प था उस आत्मात्मा के अध्यास का भान दिखा करके निषेध कर दिया। लोक व्यवहार शब्द का अर्थ अध्यास कैसे हुआ? लोक शब्द का तो अर्थ होता है पृथ्वी आदि लोक। अरे हाँ, लोक शब्द का अर्थ है अर्थाध्यास और व्यवहार शब्द का अर्थ है ज्ञानाध्यास। लोक शब्द का अर्थ लोक्यते, अनुभूयते, यह स लोकः, ऐसी लोक शब्द की कर्मार्थक घय प्रत्यांत मान करके उत्पत्ति करते हैं तो अर्थ निकलता है जिसका अनुभव किया जा रहा है, जो वस्तु अनुभव में आ रही है उसे कहा जाएगा लोक। लोक्यते, अनुभूयते, लोचरी दर्शने धातु है, उससे लोक शब्द बनता है। लोक्यते का अर्थ निकलेगा अनुभूयते, अनुभूयते का अर्थ निकलेगा दृश्यते। तो जिसको देखा जा रहा है उसे कहा जाएगा लोक। तो ये जो रस्सी पर सर्प को देखा जा रहा है इसलिए सर्प को कहा जाएगा लोक। सीप पर चांदी को देखा जा रहा है, रजत को, इसलिए सुक्ति पे दिखने वाले चांदी को कहा जाएगा लोक। जो दिखे, जिसको देखा जा रहा है, जिसका अनुभव किया जा रहा है उसे कहा जाएगा लोक। तो किसका अनुभव किया जाता है? विषय का। तो जो भ्रांति का विषय है उसे कहा जाएगा लोक, और उसका दूसरा नाम है अर्थाध्यास। सर्प को चाहे लोक कहो या अर्थाध्यास कहो, अर्थ कहते हैं पदार्थ को, और वो स्वयं भी अध्यास रूप यानी अध्यस्त है। तो अर्थाध्यास है विषय, और उसका जो ज्ञान है, अध्यस्त पदार्थ के ज्ञान को कहा जाता है ज्ञानाध्यास। ऐसे अध्यास के दो प्रकार, एक अर्थाध्यास और दूसरा ज्ञानाध्यास। अर्थाध्यास होगा जिस पदार्थ को भ्रांति में देखा जा रहा है, भ्रांति से जो वस्तु दिख रही है वह अर्थाध्यास। और भ्रांति स्वयं ज्ञान है, भ्रांति रूप ज्ञान है। अयथार्थ अनुभव को भ्रांति कहते हैं ना तार्किक लोग, इसलिए अयथार्थ अनुभव रूप जो भ्रांति है वो है ज्ञानाध्यास। तो व्यवहार शब्द का अर्थ है भ्रांति। व्यवहारीयते, अहंतया अभिमन्यते इति व्यवहारः, ऐसी व्युत्पत्ति यदि करते हैं आप व्यवहार शब्द की तो उसका अर्थ निकलता है अनात्मा शरीर आदि। व्यवहारीयते यानी अहंतया अभिमन्यते, मैं के रूप में अभिमान किया जाता है जिनमें, मैं के रूप में अभिमान, ये है अभिमान का नाम अध्यास, ज्ञानाध्यास, व्यवहार। तो शरीर आदि अनात्मा होने पर भी आत्मा के रूप में उनको स्वीकार किया जा रहा है, माना जा रहा है।
तो अनात्मा शरीर आदि को मैं के रूप में मानना, ये है ज्ञानाध्यास। और उनका विषय है अनात्मा शरीर आदि अर्थाध्यास। रज्जु के स्थान पर है शरीर आदि और रज्जु ज्ञान के स्थान पर है शरीर आदि का मैं के रूप में भान। ये इस प्रकार ये ज्ञानाध्यास और अर्थाध्यास दो प्रकार का अध्यास होता है। और इन दोनों प्रकार के अध्यास का ये लक्षण क्या नाम विशेषण है, अयम लोक व्यवहार, यानी ये अनुभव सिद्ध है अध्यास। तो जो तृतीय विकल्प है पूर्व पक्षी का, तृतीय विकल्प क्या है? कारणाभावात अध्यासो नास्ति। ये जो तृतीय विकल्प पूर्व पक्षी मानेंगे, इसका निषेध कर रहे हैं। हाँ हाँ, नहीं, व्यवहार काल में ये मैं करता हूँ इसका बाद होता है क्या? तो ये व्यावहारिक प्रमा है, व्यावहारिक अनुभव से सिद्ध है। इसका युक्ति से बात कैसे होगा? मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, वो तो दूरता दोष के कारण चंद्रमा और सूर्य बड़े होने पर भी छोटे दिखते हैं, वो सदोष, उसमें दूरता दोष निमित्त है। लेकिन मैं करता हूँ, मैं जन्मने वाला हूँ, मैं मरने वाला हूँ, मैं भोगता हूँ, मैं परिच्छिन्न हूँ, इसमें तो कोई दूरतादि दोष हेतु नहीं है ना। इसलिए माना जाएगा ये व्यवहार अवस्था में प्रमारूप ही ज्ञान, और इस व्यावहारिक प्रमा से सिद्ध होने से इसका अपलाप नहीं किया जा सकता युक्ति से। अब कारणाभावात अध्यासो नास्ति, ये जो तृतीय विकल्प है, इसका अपलाप करने के लिए, निषेध करने के लिए, निराकरण करने के लिए भाष्कर भगवान कारण दिखाते हैं। किसका? अध्यास का। तो अध्यास का कारण दिखाने के लिए बाकी शब्द प्रयोग हैं कि अन्योन्यस्मिन् अन्योन्यात्मकताम अन्योन्य धर्मांश्च अध्यस्य इतरेतर अविवेकेन अत्यंत विविक्तयोर धर्मधर्मिनोः मिथ्या ज्ञान निमित्तः सत्यानृते मिथुनीकृत्य अहम इदं ममेदम इति नैसर्गिको अयम लोक व्यवहार। तो लोक व्यवहार के विशेषण हैं, लोक व्यवहार प्रथमांत पद है ना, तो इस वाक्य में जितने भी पुल्लिंग प्रथमांत पद हैं वे सब लोक व्यवहार के विशेषण बनेंगे। तो कौन कौन है? मिथ्या ज्ञान निमित्त, ये पुल्लिंग है, प्रथमांत है ना, लोक व्यवहार का विशेषण होगा। और अहम इदम ममेदम इति नैसर्गिकः, ये भी प्रथमांत है, ये भी लोक व्यवहार का विशेषण है, और अयम भी ही है। तो यहाँ पर मिथ्या ज्ञान निमित्त, ये जो विशेषण है लोक व्यवहार का, इसमें मिथ्या और अज्ञान ऐसा पदच्छेद करिए, मिथ्या अज्ञान। तो मिथ्या
जो अज्ञान, मिथ्या और अज्ञान में कर्मधारय समास है, और फिर मिथ्या अज्ञान पद और निमित्त पद का बहुरी समास है। मिथ्या अज्ञान है निमित्त जिस लोक व्यवहार का, वह लोक व्यवहार होगा मिथ्या ज्ञान निमित्त, ऐसे होगा। तो मिथ्या ज्ञान निमित्त शब्द का अर्थ निकला मिथ्या अज्ञान निमित्तक लोक व्यवहार है, यानी अध्यास है। और यहाँ निमित्त शब्द का अर्थ उपादान कारण है। उपादान अर्थ में निमित्त शब्द है। तो मिथ्या अज्ञान है उपादान कारण जिसका, उसे कहा जाएगा मिथ्या ज्ञान निमित्त, यानी मिथ्या ज्ञानोपादानकः। तो ये उपादान कारण यहाँ पर बताया गया मिथ्या अज्ञान को, किसका? अध्यास का। कारण वेदांती दो प्रकार के मानते हैं ना, उपादान कारण, निमित्त कारण, और वैशेषिकों के यहाँ तीन है, समवायी कारण, असमवायी कारण, निमित्त कारण। तो यहाँ पर निमित्त कारण कोटि में ही, क्या नाम, वेदांत के निमित्त कारण कोटि में ही आ जाता है वैशेषिकों का असमवायी कारण भी, और समवायी कारण को वेदांती उपादान कारण कहता है। तो मिथ्या अज्ञान उपादानक ये लोक व्यवहार है, का मतलब अध्यास है। लोक व्यवहार शब्द का अर्थ समझना अध्यास। इसका उपादान कारण अनादि अनिर्वचनीय मूल अज्ञान है, अविद्या है। और वो कैसी है? स्वयं मिथ्या है, यानी अनिर्वचनीय है, उसे सत्य भी नहीं कहा जा सकता, बाध होता है इसलिए, और आपका मिथ्या अभाव रूप भी नहीं कहा जा सकता, प्रतीत होती है इसलिए, असत भी नहीं कह सकते, और उभय रूपता का विरोध है, इसलिए अनिर्वचनीय है, मिथ्या है का मतलब। तो ये मूल अज्ञान उपादानक अध्यास है। और इसमें निमित्त कारण क्या है? तो निमित्त कारण को बताने के लिए कहा जा रहा है अन्योन्यस्मिन् अन्योन्यात्मकताम् अन्योन्य धर्मांश्च अध्यस्य इतरेतर अविवेकेन अत्यंत विविक्तयोः धर्मधर्मिणो। तो धर्मधर्मिणों में षष्ठी तत्पुरुष समास है। धर्माणाम धर्मिणो इति धर्मधर्मिणो। तो अर्थ निकलेगा धर्मों के जो धर्मी यानी आश्रय हैं। धर्म शब्द से लीजिए मनुष्यत्वादि अनात्म धर्म, मनुष्यत्व कर्तृत्व आदि अनात्म धर्म, और चैतन्य सत्यत्वादि आत्मधर्म। और इन धर्मों के जो धर्मी हैं वो कौन है? आत्मानात्मा। इसलिए धर्मधर्मी शब्द का अर्थ निकलेगा आत्मानात्मा। तो ये जो आत्मानात्मा है, इनकी वास्तविक स्थिति देखते हैं तो कैसे हैं? तो अत्यंत विविक्तयोः हो। ये आत्मा और अनात्मा आपस में अंधकार और प्रकाश के तरह बिल्कुल भिन्न भिन्न है। अत्यंत विविक्तयोः, अत्यंत का अर्थ है अति, विविक्त यानी भिन्न। आत्मा और अनात्मा
एक दूसरे से अत्यंत भिन्न हैं। ऐसे जो एक दूसरे से अत्यंत भिन्न आत्मानात्मा हैं, उनका जो इतरेतर अविवेक है, इतरेतर अविवेक है। इतरेतर अविवेक का मतलब परस्पर जो अत्यंत भेद है, उस भेद का अज्ञान है। तो एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न, उस भिन्नता का अज्ञान, ये इतरेतर अविवेक शब्द का अर्थ निकलेगा। तो परस्पर अत्यंत भिन्न जो आत्मानात्मा, उनके इतरेतर भेद के अज्ञान के कारण क्या हो जाता है? अन्योन्यस्मिन् अन्योन्यात्मकताम, अध्यस्य के साथ अन्वय करिए। अध्यस्य का कर्म होगा अन्योन्यात्मकताम, द्विवचन, क्या नाम, द्वितीया का एक वचन है। तो अन्योन्यस्मिन् यानी आत्मा का, आत्मा में अनात्मा का, और अनात्मा में आत्मा का, अन्योन्यात्मकता यानी तादात्म्य, अभेद, अन्योन्यात्मकता। तो तादात्म्यम अध्यस्य है, बिल्कुल एक दूसरे से भिन्न, लेकिन एक दूसरे से भिन्नता के अज्ञान के कारण आत्मा में अनात्मा के तादात्म्य का तथा अनात्मा में आत्मा के तादात्म्य का अध्यारोप करके अध्यस्य। तो धर्मी अध्यास हुआ, तो धर्मी अध्यास पूर्वक फिर धर्माध्यास। तो अन्योन्य धर्मांश्च अध्यस्य, जब तादात्म्य अध्यास हो गया एक दूसरे का, तो फिर आत्मा के सत्यत्व चैतन्य धर्म का आरोप हो जाता है अनात्मा शरीर आदि में। सत्यत्व धर्म का आरोप हो गया तो क्या हो गया? मरूंगा करके लगता है क्या? वास्तविक रूप से बताओ, ऐसा लगता है कि मैं मरूंगा कभी? ऐसा अनुभव होता है क्या? इस प्रश्न का उत्तर देने में इतना विचार करना पड़ेगा। हैं? प्रश्न ही समझ में नहीं आया। कभी अपने आप को वास्तविक रूप से अंदर से ये स्वीकार करते हो कि मैं मरूंगा? करते तो कब के मुक्त हो जाते हैं। वो तो ऐसे चल रही है लोक परंपरा, दूसरे तो मरेंगे, लेकिन अपनी मृत्यु विषयक प्रमा सहसा नहीं होती है। होती है क्या? ऐसा लगता है कि ये मैं तो रहूंगा ही, और मैं का मतलब ये स्थायित्व की, सत्यत्व की प्रतीति होती है इसमें। ये क्यों? क्योंकि आत्मा में अनात्मा शरीर का पहले अन्योन्याध्यास हुआ, और फिर आत्मा का जो सत्यत्व है धर्म, वो इसमें आ गया। उसके कारण लगता है कि ये भी रहेगा, कभी नहीं जाएगा। और ये जड़ है, जड़ पंचभूतों से बनने से, लेकिन चेतन मालूम होता है कि नहीं होता? क्यों? कि आत्मा में इसका अन्योन्याध्यास होने से आत्मा के चैतन्य धर्म का भी आरोप हुआ, और आत्मा अपरिछिन्न है, देह परिछिन्न है। तो परिछिन्न देह के साथ आत्मा का अन्योन्याध्यास होने से
देह की परिच्छिन्नता का आत्मा में आरोप हो करके लगता है कि मैं हरिद्वार में हूँ तो आलंदी में नहीं हूँ। आलंदी में हूँ करके अनुभव कर रहे इस समय, मैं आलंदी में भी हूँ ये अनुभव हो रहा है। कहाँ है? हरिद्वार में। का मतलब परिच्छिन्न देशतः परिच्छिन्नता का अनुभव हो रहा है ना। आत्मा तो व्यापक है कि नहीं, वो यहाँ भी है, आलंदी में भी है। तो मैं आत्मा का मतलब मैं तो अपरिच्छिन्न हूँ, लेकिन परिच्छिन्न देह में तादात्म्य होने से मान लेता, देह के परिच्छिन्नता का अध्यारोप आत्मा में हो करके अपने आप को परिच्छिन्न महसूस करता है। ये अन्योन्य धर्मांश्च अध्यस्य से बताया गया। जो आत्मानात्मा एक दूसरे से अत्यंत भिन्न है, उनका परस्पर भेद ज्ञान न होने से एक दूसरे में तादात्म्याध्यास पूर्वक धर्माध्यास होने से क्या हो रहा है? अध्यस्य। इसमें कौन सा प्रत्यय है? अधि उपसर्ग पूर्वक असुप्रक्षेपणे धातु से हो गया अक्त्वा प्रत्यय और फिर उसके स्थान पर लेपादेश। तो ये पूर्व कालत्व तो बता रहा है किसमें? अध्यास में। और वर्तमान कालत्व तो है किसमें? अयम लोक व्यवहार। इसमें लोक व्यवहार शब्द से बताए गए अध्यास में। तो अध्यास करके फिर अध्यास हो रहा है। अध्यास करके अध्यास हो रहा है का मतलब अध्यास दो है। एक वर्तमान अध्यास, और ये पहला अध्यास है क्या? वर्तमान अध्यास नया नया मेहमान है कि पहले भी होता आ रहा है? तो ये अध्यास बताया जाएगा नैसर्गिको अयम लोक व्यवहार, अनादिकाल से चला आ रहा है। ये अध्यास अनादि अनंत है। अनादि है का मतलब व्यक्ति रूप से अनादि है, यद्यपि उत्पन्न होता है। कारण बताया जा रहा ना, उसका कारण है तो सादी है, फिर अनादि कैसे होगा? तो अनादि दो प्रकार का होता है, एक स्वरूपतः अनादि पदार्थ और एक प्रवाह रूप से अनादि पदार्थ। तो व्यक्ति रूप से तो सादी होगा और प्रवाह रूप से अनादि होगा। गंगा जी चल रही है, जब से भगीरथ ने लाई है तब से ये प्रवाह चल रहा है, लेकिन जल वो तो कब का निकल गया, लेकिन प्रवाह वही होने से वही जल ये प्रतीति होती है। तो ये प्रवाह रूप से अनादि माना जाता है। तो अध्यास व्यक्ति रूप से सादी होने पर भी प्रवाह रूप से अनादि है, और ब्रह्म ज्ञानैक निवर्त्य होने से अनंत है। ब्रह्म ज्ञान को छोड़ करके कोई भी उपाय करो, अध्यास समाप्त नहीं होता। 1000 अश्वमेध यज्ञ कर लो, अध्यास निवृत्त नहीं होगा। अध्यास की निवृत्ति का उपाय मात्र अहम ब्रह्मास्मि ये साक्षात्कार ही है, आत्मानात्माध्यास के निवृत्ति का उपाय। इसलिए उसे ब्रह्म ज्ञानैक निवर्त्य होने से माना जाता है अनंत, आगे कहा जाएगा, और प्रवाह रूप से अनादि। तो दो व्यक्ति हुए अध्यास, दो व्यक्ति यानी पूर्व व्यक्ति और वर्तमान व्यक्ति। तो वर्तमान अध्यास के प्रति पूर्व अध्यास कारण है। ये अध्यस्य में त्वा प्रत्यय करके भाष्यकार भगवान बता रहे हैं। त्वा के स्थान पर लेपादेश अध्यास हुआ ना, वो पूर्वकालिकत्व बता रहा है। पूर्वकालिक होता है कारण,
कार्य पहले होता है कि कारण पहले होता है? कारण। तो ये पहले जो अध्यास हुआ है वह कारण है, और अभी जो अध्यास हो रहा है वह कार्य है। वर्तमान अध्यास का कारण है पूर्व अध्यास। वो कैसे कारण बनेगा? संस्कार द्वारा। संस्कार द्वारा का मतलब पूर्व पक्षी की जो ये मान्यता थी ना कि अधिष्ठान सामान्य और अध्यस्त विशेष के एकत्व विषयक प्रमा से जन्य संस्कार ही अध्यास का कारण बनेगा, और आत्मानात्मा का कभी एकत्व संभव है नहीं, इसलिए आत्मानात्मा के एकत्व विषयक प्रमा होगी नहीं, उससे उत्पन्न संस्कार होगा नहीं, तो आत्मानात्मा का अध्यास भी नहीं होगा। ये जो पूर्व पक्षी कह रहे थे ना, सिद्धांती उसमें थोड़ा सुधार करते हैं। कहते हैं कि संस्कार जन्य अध्यास है, ये ठीक है। अध्यास के लिए अधिष्ठान सामान्य अध्यस्त विशेष के एकत्व विषयक संस्कार की आवश्यकता है। कारणत्वेन रूपेण, ये जो तुम कह रहे हो बिल्कुल ठीक कह रहे हो, हम मान लेते हैं। लेकिन वो संस्कार प्रमा से ही जन्य होना चाहिए। अधिष्ठान सामान्य अध्यस्त विशेष के एकत्व को विषय करने वाली जो प्रमा, उससे ही उत्पन्न हुआ संस्कार अध्यास का कारण बनेगा। ये तुम्हारा दुराग्रह है। संस्कार होना चाहिए। संस्कार का विशेषण ये मत जोड़ दो कि अधिष्ठान सामान्य अध्यस्त विशेष के एकत्व विषयक प्रमा जन्य संस्कार, ये विशेषण अध्यास का मत मानो, क्या नाम, संस्कार का मत मानो। संस्कार होना चाहिए आत्मा किसी भी अध्यास के लिए अधिष्ठान सामान्य और अध्यस्त विशेष के एकत्व को विषय करने वाला संस्कार चाहिए। एकत्व विषयक संस्कार होना चाहिए। वो संस्कार चाहे प्रमा से जन्य हो चाहे भ्रांति से जन्य हो, इसमें कोई आग्रह नहीं है। ये तुम्हारा दुराग्रह है, प्रमाजन्य ही होना चाहिए करके। तो पूर्व जो अध्यास है वो भ्रांति है ना, उससे जन्य संस्कार हो जाएगा। पूर्व में भी ये अधिष्ठान सामान्य जो आत्मा का सामान्य स्वरूप है और अध्यस्त विशेष दो देहादि हैं, उनके एकत्व को विषय करने वाली भ्रांति हुई है, और उस भ्रांति से जन्य संस्कार हैं। उस संस्कार से वर्तमान अध्यास हो जाएगा, उत्तर उत्तर अध्यास होता जाएगा। इसलिए ये निमित्त कारण हुआ संस्कार, उपादान कारण हुआ मिथ्या अज्ञान। उसे बताया गया मिथ्या ज्ञान निमित्त शब्द से उपादान कारण को बताया गया अध्यास के, वर्तमान अध्यास के। और निमित्त कारण को बताया गया अत्यंत विविक्तयोर धर्मधर्मिणोः इतरेतर अविवेकेन अन्योन्यस्मिन् अन्योन्यात्मकताम अन्योन्य धर्मांश्च अध्यस्य, इतने शब्दों से। वो पूर्व भ्रांतिजन्य संस्कार उत्तर अध्यास का निमित्त कारण है, ये बताया गया। और अब निमित्त कारण बताते समय क्या कहा गया कि अन्योन्यस्मिन् अन्योन्यात्मकताम अध्यस्य, का मतलब आत्मा में अनात्मा का अध्यास और अनात्मा में आत्मा का अध्यास।
तो यदि आत्मा में अनात्मा का अध्यास होगा तो अनात्मा जो अध्यस्त पदार्थ है वो मिथ्या है। मिथ्या वस्तु की अपनी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं होती है, और उस अनात्मा में आत्मा का भी अध्यास मानोगे तो आत्मा भी अध्यस्त हो जाएगा। जैसे आत्मा में अध्यस्त है अनात्मा शरीर आदि, तो उनकी अपनी स्वतंत्र सत्ता नहीं है, ऐसे अनात्मा शरीर आदि में आत्मा का अध्यास मानोगे तो आत्मा भी अध्यस्त हो जाएगा। अध्यस्त होने से सत्ताहीन हो जाएगा। सत्ताहीन होने से आत्मा भी सत्ताहीन और अनात्मा भी सत्ताहीन। तो सत पदार्थ कौन सा बचा फिर? तो सत नाम की कोई वस्तु बचेगी नहीं, तो शून्यवाद की आपत्ति आएगी। माध्यमिक सिद्धांत को स्वीकार करने की आपत्ति आएगी। माध्यमिक सिद्धांत का मतलब, माध्यमिक नाम सुना है कि नहीं सुना है? बौद्धों के 4 शिष्यों में से एक शिष्य हैं माध्यमिक, और उनका सिद्धांत है सर्वम शून्यम सर्वम शून्यम, शून्यवाद, अभाववाद। तो अभाववाद का प्रसंग आएगा। आत्मा भी सत्ताहीन, अनात्मा भी सत्ताहीन हो जाएगा यदि अन्योन्यस्मिन् अन्योन्यात्मकताम अध्यस्य ये कहोगे तो। ये शंका होती है, इसका समाधान करने के लिए भाष्यकार ने सत्यान्द्रिते मिथुनीकृत्य ये शब्द प्रयोग किया है। अभी सत्यान्द्रिते मिथुनीकृत्य और अहम इदम ममेदम इति नैसर्गिक, ये 2 बचे हैं ना, इनकी चर्चा करते हैं हम लोग कल सायंकाल 4:45 बजे श्रृंगेरी मठ से शंकराचार्य जी महाराज के, जो वर्तमान शंकराचार्य जी है, उनके प्रतिनिधि धर्म प्रचार के दृष्टि से और भगवान भाष्यकार के सिद्धांत का कैसे प्रचार प्रसार आदि होता है, हो सकता है, इस पर विचार आदि करने के दृष्टि से हरिद्वार पधारे हुए हैं। कई एक संगोष्ठियाँ वे कर रहे हैं, तो यहाँ पर कल आने वाले हैं 4:45 बजे, इसलिए अधिक सबको उपस्थित तो रहना ही है उनके स्वागत में। जो आश्रम में रह रहे हैं उन सबको तो रहना ही है, और बाकी बाहर वाले भी यदि आते हैं तो उनको थोड़ा शारीरिक दूरी बना करके बिठाना। और ये मास्क लगाना ज़रूरी है। हरिद्वार में जहाँ जहाँ इन सब गाइडलाइन का पालन नहीं किया गया, वहाँ वहाँ कोरोना फैला हुआ है। तो कहीं साधना सदन में अभी तक तो भगवान की कृपा से, महाराज श्री जी के आशीर्वाद से हम लोग बचे हुए हैं। शुरू से ही सावधानी बरत रहे हैं, इसलिए तो उसे ध्यान में रख करके थोड़ा यहाँ जो रह रहे हैं मेहमान बन करके न रह करके थोड़ा स्वयं देख ले कि कौन कितने दूरी पर बैठे हैं, उनको थोड़ा एक निश्चित दूरी बनाए रखने के लिए आदरपूर्वक कह करके ये कर ले। नहीं तो कोई कैसा भी बैठ रहा है, आ रहा है, जा रहा है, और दृष्टा बन करके, साक्षी बन करके देख रहे हैं यहाँ रहने वाले। ऐसा नहीं हो। जो जहाँ बैठा है, पीछे से बैठे वालों को एक विशेष ध्यान देना चाहिए, और ये रोज के रोज देना चाहिए।
तो ये एक विशेष सूचना थी, कल वो आएंगे, उनका आशीर्वचन भी मिलेगा, इसे ध्यान में रखिए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।